मीडियम साइज के टमाटर हैं जो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे कुल्फ़ा माश की दाल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे से हैं और अल्लाह पाक आपको भी तंदुरुस्ती और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो आज जो रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ वो है कुल्फ़ा। ये ज़्यादातर होता भी ना गर्मियों में ही है, तो ये इतना ठंडा होता है ना, ये इसकी जो तसीर होती है ना वो ठंडी होती है और ये होता भी बहुत अच्छा है, बनता भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आज हम ये बनाएंगे। मैंने इसमें लहसुन और ग्रीन चिली डाली है सिर्फ कूट के ना, ये देखो। और जब इस तरह थोड़ा सा हम इसे 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे ताकि लहसुन जो है ना उसको वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसमें। तो 1 टेबल स्पून के करीब आपने लहसुन जो है ना वो मिर्चों के साथ कूट के वो डाल देना है। वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हुआ है, 1.5 टेबल स्पून के करीब। तो अब हम इसमें आपने इसको ये देखना, तो ये फ्राई हो गया, लहसुन जो है ना वो फ्राई हो गया और दूसरा प्याज भी। आप कभी भी इन चीज़ों को ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना कि वो ब्लैक ब्लैक हो। तो ये देखिए 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए टमाटर के साथ। ठीक है, ये देखिए। अब हम इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। और स्पाइसेस आपने देखने हैं कि मैं स्पाइसेस कितने डाल रही हूँ। जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको उसका अपना ही टेस्ट लेना चाहिए, ना कि ये स्पाइसेस ज़्यादा डाल के। अब देख लें, मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है और टमाटो मैंने ये ऐड किए हैं उसके लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर 3 लेने हैं आपने। और आपने हाफ टेबल स्पून के करीब आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है और हाफ टेबल स्पून के करीब ही आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। तो और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी हम इतना ही ऐड करेंगे क्योंकि ये एक ना सूखा सूखा यानी कि ड्राई सालन बनेगा। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और फिर इसको हम आंच को हल्का कर देते हैं। ये फ्लेम हम हल्का कर दें ताकि ये मिक्स हो जाए। इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन। तो इसके ऊपर हम देते हैं, इसके ऊपर ढक्कन देते हैं, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मैंने कैबेज फ्लावर डाला है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा जितना आपको नज़र आ रहा है 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसे इसमें डाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुल्फ़ा। ये खासकर ये जो कुल्फ़ा है ना, ये गर्मियों के मौसम में ही आता है मार्केट में और थोड़े ही दिनों के लिए आता है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको बना के देखें। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी वेजिटेबल है और ग्रीन वाली, यानी कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और ये इसकी तसीर जो होती है ना वो ठंडी होती है और बड़ा ही मज़े का बनता है। अगर आप इसे गोश्त वगैरह में किसी मीट में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा ना मसूर जो होते हैं किसी दाल में आप बना रहे हैं तब भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जिसमें बना रही हूँ माश की दाल पसंद है, इसलिए हमें तो तकरीबन सारी दालें बहुत पसंद है और हम तकरीबन बनाते भी हैं। मैंने आपको काफ़ी रेसिपीज़ आपको मैंने दालें और सब्जियाँ भी दी हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखें, अब ये इतना मज़े का बनेगा ना कि आप सोचें, क्योंकि अक्सर लोग देखें, अक्सर हम ना जो दालें होती हैं ना उन्हें हम सिंगल ही बना लेते हैं। तो कभी जब भुनी हुई दाल हम बनाते हैं वो भी हम सिंपल ही बनाते हैं तड़का लगा के। नहीं, उसमें आप पालक भी डाल सकते हो कि बच्चे वैसे ही पालक आलू या पालक गोश्त नहीं खाते हैं, तो आप एज ए उसे थोड़ा सा जैसे धनिया डालते हैं आप हांडी में, वैसे करके भी आप बच्चों को दे सकते हैं। कोई नहीं, माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो इसमें अब मैं उतनी देर धनिया वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ।
इसको थोड़ा सा हम दम पे रखते हैं और फ्लेम हम इसका कम कर लेते हैं। ये देखो, ये 2 स्पाइसेस से मैंने ये हैं आपकी ये जो कुल्फ़ा और वो माश की दाल है विद कैबेज फ्लावर। तो ये इसी तरह बनानी है आपने, बना के देखें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। कुल्फ़े का सालन है ये, इसका इस रेसिपी का नाम है। तो कुल्फ़ा जैसे बहुत ही मार्केट में आया हुआ है, फ्रेश होता है, तो आप ले जाके उसको इस तरीके से पहले बॉईल करना है, फिर उसे पानी को ड्रेन कर देना है और कोशिश करें कि पानी कम डालें ताकि ड्रेन होने में हाफ कप बचे, और वो भी आपने इसी में तड़के में ही यूज़ कर देना है। और ये सब्ज़ी बिल्कुल खुशक बनती है, इसे बनाना है आपने। और माश की दाल आप भी भिगो के रख लें, उसके बाद उसे बॉयल कर लें उसे भी, और अलग-अलग से बॉयल करके तो आप इस तरह से उसे संभल करके तो अच्छी सी कुल्फ़े का सालन बना सकते हैं। इसके साथ मैं आपको मकई की रोटी भी अभी दिखाती हूँ, चाहे आप फुल्का इसके साथ खा सकते हैं, मकई की रोटी भी खा सकते हैं। तो अभी चलें हम बनाते हैं। चलें अब बंद कर दो। इसे थोड़ा सा दाम देने के लिए रख देते हैं, बाकी चीज़ें फिर हम हमारी। अब हम आपको इस तरह के रखना है आपने, बिल्कुल ना इस तरह का, ठीक है। अब मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया हुआ है, और वो मैंने डालते हुए नहीं दिखाया। आपको पता है कि जब हांडी तैयार हो जाती है तो एंड पे धनिया को ऐड किया जाता है, तो मैंने वो काट के डाल दिया। अब हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको और आपने बिल्कुल इसमें पानी जो है ये देखने कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर रखना है आपने इसको। तो चलें अब ये डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये अब हमने इस तरह के फुलके भी बना सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाएं और लंच टाइम में इसको फुलके के साथ खाएं। ये देखें, तो मुझे तो इसको देख के बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो आई होप कि आपको भी लगी होगी। तो इसमें आपने, अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन ऐड कर लें, अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी इसमें डाल लें। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना वो ज़रा डिफरेंट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। चलें अब आपको ना टेबल पे जाके दिखाते हैं। चलिए। तो ये देखें व्यूअर्स, हम आ गए हैं टेबल पे, और ये रही हमारी टेबल की लुक। तो यहाँ पे हमारा जो है सैलेड है, जिसमें ऑनियन है, टोमेटो है और कैबेज है, और ये रही हमारी रोटी, और ये रही हमारी मेन डिश कुल्फ़ा विद माश की दाल। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको रेसिपी कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।